हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद अदनान बुखारी। आज हम बात करने वाले हैं एसईओ के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर बैकलिंक्स के बारे में। अभी सिर्फ बैकलिंक्स लेना काफ़ी नहीं रहा। 2025 में गेम काफ़ी चेंज हो चुकी है, तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करने लगे हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने स्पैमी या लो क्वालिटी बैकलिंक्स लिए तो फ़ायदा होने की बजाय उल्टा आपकी वेबसाइट हिट हो सकती है गूगल की तरफ से। इसलिए बैकलिंक्स जनरेट करते वक्त आपको बहुत ख्याल रखना होगा। जब से 2025 में चीज़ें चेंज हुई हैं, एआई में इन्हांसमेंट हुई है, तो लिंक बिल्डिंग की स्ट्रैटेजीज भी काफ़ी चेंज हो गई हैं। अभी आपको सिर्फ बैकलिंक्स लिंक बिल्डिंग के लिए नहीं बल्कि ब्रांडिंग के लिए जनरेट करना होंगे, क्योंकि जो सर्च इंजन का लैंडस्केप है अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस करता है, जिसको एलएलएम भी कहते हैं। अभी आपको अपनी ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आज मैं आपको 7 पावरफुल स्ट्रैटेजीज बताने लगा हूँ, जो न सिर्फ आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक्स जनरेट करने में हेल्प करेंगी बल्कि आपके ब्रांडिंग को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसलिए देखते हैं कि ये कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं और आपको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। आप किस तरह हाई क्वालिटी बैकलिंक्स और अपनी ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है, आपने रिपोर्टर्स एंड ब्लॉगर्स को सोर्स आउट करना है। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें ब्लॉगर्स, जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स वगैरह क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं अपने कंटेंट के लिए, B2B लेवल कंटेंट के लिए, जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पे लिख रहे होते हैं। अगर आपने उनके क्वेश्चंस के सही आंसर दिए, उन्होंने जो कोट किया उसको सही आपने आंसर किया, एक्सपर्ट लेवल पे आंसर दिया, वो अगर उनको आपका आंसर पसंद आया तो वो अपने कंटेंट में आपका आंसर मेंशन करेंगे और साथ ही साथ आपका ब्रांड नेम मेंशन करेंगे या आपको लिंक भी देंगे, और इसके थ्रू आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक्स मिलेंगे। इसमें आपको किसी पीआर एजेंसी की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताता हूँ जहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ब्लॉगर्स और रिपोर्टर्स वगैरह रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप जाके आंसर दे सकते हैं और हाई लेवल के बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है फीचर.com, उसके बाद है हारो, जिसको हेल्प अ रिपोर्टर आउट भी कहते हैं, इसके बाद है हेल्प अ B2B राइटर। ये 3 प्लेटफॉर्म्स बहुत पॉपुलर हैं इस चीज़ में। अगर आप हाई क्वालिटी बैकलिंक्स जनरेट करना चाहते हैं, ये सिर्फ आपको लिंक बिल्डिंग में हेल्प नहीं करेंगे बल्कि आपको ब्रांडिंग में भी हेल्प करेंगे, आपका ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। तो सेकंड नंबर पे है गेस्ट पोस्टिंग विद ब्रांड प्लेसमेंट। गेस्ट पोस्टिंग तो आपने बहुत सुनी होगी। गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स में एक बहुत पॉपुलर और स्ट्रेटेजी है जिसपे बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन अभी गेस्ट पोस्टिंग का मॉडल सेम नहीं रहा। गेस्ट पोस्टिंग में भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अभी गेस्ट पोस्टिंग सिर्फ आपको लिंक बिल्डिंग के लिए नहीं बल्कि अपनी ब्रांडिंग के लिए करनी होगी। अपना ब्रांड मेंशन करना होगा राइट प्लेस पर। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं टॉप मार्केटिंग टूल्स की, और आपका जो वेबसाइट है आपकी या आपका जो ब्रांड है वो भी एक मार्केटिंग टूल से रिलेटेड है, तो अगर आप अपने ब्रांड को बिग अथॉरिटी, हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स लाइक हबस्पॉट, एसईएमरच, एएचरेफ वगैरह के साथ मेंशन करते हैं, तो इससे आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है और आपको इस लेवल की गेस्ट पोस्टिंग करनी होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका कंटेंट है वो हाई लेवल का हो, वैल्यूएबल कंटेंट हो, अच्छा कंटेंट लिखा हुआ हो, और आपका जो आर्टिकल है, आपका जो कंटेंट है वो प्रमोशनल ना हो, लाइक सिर्फ लिंक पे बेस ना करे, उसमें इंफॉर्मेशन हो, उसमें डाटा हो, तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा ब्रांडिंग में भी और लिंकिंग में भी। थर्ड नंबर पे है, आपको आउटडेटेड रिसोर्सेज से लिंक्स लेने हैं। आउटडेटेड रिसोर्सेज मीन, आपने एक स्ट्रेटेजी का नाम सुना होगा, द मूविंग मैन मेथड। इसका मतलब ये है कि आपकी इंडस्ट्री में बहुत सी वेबसाइट्स, बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं, बहुत से स्टोर्स, बहुत से ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो क्लोज हो जाते हैं, बट जिन्होंने लिंक बिल्डिंग की होती है तो उनके लिंक्स लाइव रहते हैं। आपको अपनी इंडस्ट्री में ऐसी वेबसाइट्स ढूंढनी है जो क्लोज हो चुकी हैं, जो शट डाउन हो चुकी हैं। आप डिफरेंट टूल्स के लाइक एसईएमरच, एएचरेफ के थ्रू उनके बैकलिंक्स प्रोफाइल देख सकते हैं और उनको आउटरीच करके अपने लिए लिंक्स जनरेट कर सकते हैं। लाइक आप उनको आउटरीच करें कि ये वेबसाइट जिसको आपने लिंक किया हुआ है, जिसको आप रेफर कर रहे हैं, ये क्लोज हो चुकी है, इसलिए आप हमारा रेलिवेंट लिंक लगा दें, वहाँ पे हमारा रेलिवेंट रिसोर्स लगा दें। इससे आपकी ऑडियंस को भी फायदा होगा और आप हमें मेंशन कर देंगे तो हमें भी लिंक मिल जाएगा। एक्चुअल में आपको ये टेक्निकली प्ले करना होता है। आप उनको डायरेक्ट ये नहीं कहते कि आप लिंक लेने के मकसद से आए हैं। आप उनको ये कहते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है वो एक रिमूव पेज पे लाइक एक 404 पेज पे रिडायरेक्ट हो रही है। अगर हम आपको एक रेलिवेंट रिसोर्स प्रोवाइड करें, अगर आप उसको लिंक करेंगे तो ये आपकी ऑडियंस के लिए ही फायदा है। फोर्थ नंबर पे, अपनी वेबसाइट को साइटेशन मैग्नेट बनाएं। देखिए, कुछ कंटेंट रैंक होने के लिए बनते हैं लेकिन कुछ कंटेंट रेफर होने के लिए बनते हैं। आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जिसको लोग रेफर करें, लाइक जिसको लोग अपने कंटेंट में या कुछ भी लिख रहे हैं, वो न्यूज़ लिख रहे हैं या ब्लॉग लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें रेफर कर सके। आपको रेफरेबल कंटेंट बनाना है जो एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हो। आपको इसमें मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। आप स्टैटिस्टिकल पोस्ट बना सकते हैं, आप इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, आप कोई टूल बना सकते हैं, आप कोई कैलकुलेटर या कोई टेम्पलेट बना सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशनल बेस्ड आर्टिकल बना सकते हैं, डिटेल इसमें स्टैट्स वाली या इन्फोग्राफिक्स टाइप इमेजेस हों। जब आप इस तरह का कोई रिसोर्सेबल लिंक बनाएंगे तो लोग उसको रेफर कर सकेंगे और आपको अच्छी क्वालिटी के बैकलिंक्स मिल सकते हैं जब वो रैंकिंग में आएगा। फिफ्थ नंबर पर है ब्रांडेड स्ट्रेटेजीज। आपने ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी है और जो ब्रांडेबल हो और जिनको आप ब्रांड का नाम दे सकें। आपने
बहुत से एसईओ एक्सपर्ट्स से सुना होगा अक्सर, द मूविंग मैन मेथड मैंने पहले भी बताया है, स्काई स्क्रैपर टेक्निक, ब्रीफकेस टेक्निक, बहुत से लोगों से, बहुत से जो एसईओ प्रोफेशनल्स हैं उनसे सुना होगा। एक्चुअल में ये प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, लाइक फिजिकली ये कुछ नहीं है, ये स्ट्रेटजीज का नाम है। जिन लोगों ने इनिशिएट की उन लोगों ने इनको नाम दिया और ये एक ब्रांड बन गई। लाइक बहुत से एसईओ प्रोफेशनल्स ये फॉलो करते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि किसकी स्ट्रेटजी है, ये किसने डेवलप की, किसने इनिशिएट की। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, इतना पॉपुलर किया कि वो एक ब्रांड बन गया। आपको भी इस तरह कोई ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है तो कल को जाके एक ब्रांड बने, और जब वो ब्रांड बनेगा तो डेफिनेटली लोग उसको रेफर करेंगे, उसको मेंशन करेंगे, और इसके थ्रू आपकी ब्रांडिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक्स भी मिलेंगे। 6 नंबर पे है एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च करें आप। लाइक आप अपनी वेबसाइट का एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, आप अपने ब्रांड का एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। अभी एफिलिएट प्रोग्राम सिर्फ सेल्स के लिए यूज़ नहीं होता बल्कि ब्रांडिंग के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि जब आप कोई एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च करते हैं तो लोग आपको फोरम्स में, वीडियोस में, रील्स वगैरह में डिस्कस करते हैं, ब्लॉग्स में डिस्कस करते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। इसके थ्रू आपको ब्रांडिंग भी मिलती है और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स भी मिलते हैं, और डेफिनेटली आपको सेल्स में भी हेल्प आउट होती है। इसके लिए भी मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म बता सकता हूँ, लाइक पार्टनर स्टैक है, इम्पैक्ट वगैरह है, ये नेटवर्क्स हैं, इनके थ्रू आप अपना एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी और लेटेस्ट स्ट्रेटेजी है, ये मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। 7th एंड लास्ट नंबर पे है अनलिंक्ड रिक्लेम। फॉर एग्जांपल आपने कोई रिसोर्सेबल कंटेंट बनाया, कोई इन्फोग्राफिकेबल कंटेंट बनाया जो रैंक कर रहा है, जिसको लोग अपने कंटेंट में, अपने ब्लॉग्स में डिस्कस भी कर रहे हैं, और आपका ब्रांड नेम भी मेंशन कर रहे हैं, लेकिन आपको लिंक नहीं कर रहे, तो आपको इस तरह के मेंशंस ढूँढने हैं। आप गूगल सर्च ऑपरेटर और एसईएमरश वगैरह के थ्रू ये ढूँढ सकते हैं कि आपका ब्रांड कहाँ मेंशन हो रहा है। आप उनसे आउटरीच कर सकते हैं प्रोडाक्टली कि आप हमारा ब्रांड तो मेंशन कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, अगर आप इसका लिंक भी लगा देंगे तो आपकी ऑडियंस के लिए फ़ायदेमंद है। आपकी ऑडियंस को ही इससे फ़ायदा होगा कि वो डिटेल में आके पढ़ सकते हैं। आपने बस ये शो नहीं करना कि आपको एक्स्ट्रा में लिंक चाहिए, आपने उनको ये शो करना है कि इसमें आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट होगा, आपकी ऑडियंस का फ़ायदा होगा। ये एक साइटेशन मेथड बन जाएगा, लाइक वो एज़ अ साइटेशन आपको ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए इसके थ्रू आप हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। ये 7 स्ट्रैटेजीज़ बहुत लेटेस्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं और हाई लेवल की स्ट्रैटेजीज़ हैं, बहुत एसईओ प्रोफेशनल्स ये यूज़ कर रहे हैं। इसके थ्रू ना ही सिर्फ हाई क्वालिटी बैकलिंक्स जनरेट होते हैं, बल्कि आप अपनी ब्रांडिंग भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी सिर्फ बैकलिंक से काम नहीं बनेगा, अभी आपको एलएलएमएस के लिए, जो मैंने पहले भी बताया कि जो भी सर्च इंजन का जो मॉडल है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो लार्ज लैंग्वेज मीन्स लार्ज क्यूरीज पे डिपेंड करता है, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको अपनी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी, तभी आपको जाके फ़ायदा होगा। आप एआई में रैंक कर सकते हैं, आप गूगल में हाई पोजीशंस में रैंक कर सकते हैं, गूगल एआई ओवरव्यू में रैंक कर सकते हैं, और अपनी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग करके आप अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं। ये 7 स्ट्रैटेजीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, हम खुद भी यूज़ करते हैं बैकलिंक्स के लिए, और इसलिए मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा इन सबको फॉलो करें और अपनी ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।